हेलो गाइस, हमारी बस आ चुकी है। ये सिटी लैंड की करी है मैंने और इसका प्राइस है 1000 रुपीज़ अराउंड, बट मेरे को 800 में पड़ी है क्योंकि मैंने पेटीएम से बुक करी थी। और अभी अंदर जाके बताता हूँ। ये है दिल्ली टू ऋषिकेश और अभी 9:40 हो रहे है। जो उसका टिकट पे टाइम है वो है 2:20 के 2:20 के अराउंड। तो चलिए चलते हैं। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश के बस स्टैंड पे। ये बस स्टैंड का नज़ारा। और आज है 27 मई। भीड़ बहुत ज़्यादा है, यात्री बहुत ज़्यादा आ चुके हैं केदारनाथ के लिए। बसेस बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, मैक्स ट्रक तक अवेलेबल नहीं है। लोग 12-12 हज़ार रुपये दे के अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। बट हमें एक बस मिली है जो कि वो खड़ी है, ये वाली। और इसका क्या किराया है कुछ नहीं पता, बट एक ने सजेशन दी तो उस बस में बैठ गए। अब देखते हैं। ये डायरेक्ट नहीं जाएगी चोपटा, ये रुद्रप्रयाग तक जाएगी। तो उसके बाद हमें प्राइवेट व्हीकल करके चोपटा तक जाना होगा। और रुद्रप्रयाग से चोपटा 58 किलोमीटर है। तो चलिए, अब बस भी स्टार्ट हो गई तो चलते हैं। तो ये हमारा पहला स्टॉप है और व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। और ये नीचे प्यारी सी गंगा नदी। ऐसा लग रहा है 9 साढ़े 9 बजे तक ये हमें पहुंचा देगा। और जैसे ही रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं आपको आगे का एक्सपीरियंस दिखाएंगे, क्योंकि ये रूट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्ट बस इस ड्यूरेशन में अगर ना मिले तो आप ये वाला रूट फॉलो करना। तो इसलिए आपको ये वाला रूट हम प्रॉपर दिखा रहे हैं। चाय वाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। रूम यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग पूछना स्टार्ट करा 5000, 6000, 7000, बट अब मेरे को जाके मिला है 2000 रुपये में। पर वो 4 बंदे के लिए, तो हम तो 2 ही बंदे थे। तो हमारे साथ 2 और थे जो गाड़ी में आए थे। तो ये है कुछ रूम का नज़ारा। यहाँ पे छोटा सा रूम है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ये 4 बंदों के लिए बेडरूम है। ये एक मिरर दे रखा है और कुछ ऐसा छोटा सा वॉश बेसिन है और ये इंग्लिश टॉयलेट है। तो 2000 रुपीज़ में हमें 1000 रुपीज़ का पड़ा। शेयरिंग में आ गया रूम क्योंकि। और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो लोग ट्रैक करने भी गए हैं, बट हम तो कल करेंगे क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो और हालत ख़राब हो चुकी है भाई, और हालत देखो, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ रही है।
और अभी एक बंदा मिला था जो ऊपर से आया था, मैंने उससे पूछा उसे कितना टाइम लगा, तो उसने अराउंड 4 घंटे बताया मेरे को नीचे से ऊपर तक जाने में, तुंगनाथ तक। और उसने चंद्रशिला उसमें नहीं करा था, तो 4 घंटे लगेंगे। अब मैं जब खुद जाऊंगा तो मैं आपको बता ही दूंगा अपना टाइम कितना लगेगा। और ऐसा कुछ मौसम हो चुका है, तो आज तो हमारा ट्रैक कैंसिल है। आज तो हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, आज हम नहीं करेंगे, आज हम रेस्ट करेंगे। साथ के बंदे हैं, उन्होंने सबने ये सजेस्ट करा है कि 3 बजे हम मॉर्निंग में अपनी ट्रैक स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद देखते हैं कितने बजे, क्योंकि हमें सनराइज़ देखना है और ऊपर से ड्रोन शॉट्स, तो देखते हैं क्या होता है। अब बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ पर जो दुकानें वगैरह है ना 9 साढ़े 9 बंद हो जाती हैं और 5 बजे के आसपास खुलती हैं सुबह। अब सुबह सुबह जो ट्रैक करने का टाइम है, लोग 3 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 3 बजे से वो लोग करते हैं जो एक्चुअल में ट्रैकिंग जानते हैं, जिनके पास टॉर्च वगैरह सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि रास्ते में एक भी लाइट नहीं है। वैसे अगर आपको करना है तो 5-6 बजे के आसपास करो, तो आप आराम से पहुँच भी जाओगे और चंद्रशिला भी करके वापस 12 बजे तक आ भी जाओगे। अभी हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अब हम ये डोर क्रॉस करेंगे। आपको गाड़ी यहीं पर उतारती है। हमने रात में चढ़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि 1 घंटे बाद थोड़ा उजाला हो जाएगा, तो ट्रैकिंग में थोड़ी एडवांटेज मिलेगी हमें। तो टाइम अभी 4 बज रहा है, 4 बजे हम कर रहे हैं, ये रहा मेन गेट। तो चलिए। ये देखो, अगर आप रात को ट्रैक स्टार्ट करते हो अंधेरे में तो फ्लैश लाइट के साथ कुछ इस तरह का नज़ारा मिलता है। सब तो यही कह रहे थे बहुत इजी ट्रैक है, बहुत इजी ट्रैक है, वो स्टार्टिंग में पर स्टार्टिंग में हम तो इतना थक गए और लग तो नहीं रहा कि इजी है। और कल ही बारिश हुई तो थोड़ी थोड़ी कीचड़ भी है, हाँ, तो विदाउट टॉर्च तो नहीं कर पाएंगे ये ट्रैक। चले चलो चलो मिलते हैं आगे। दर्राटे काट रहा है। ये है 4:45 का नज़ारा, मतलब 4:45 हुए हैं और कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। हाँ? तुम ले लिया ना? 5 बजने में 5 मिनट है, अब उजाला हो गया है। तो आपको जब यात्रा स्टार्ट करनी हो ना 4:30 बजे कर दो, 10-15 मिनट में थोड़ा ऊपर आ जाओगे। पिट्ठू विट्ठू ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, फ़ायदा रहेगा। बैठने के नाम पर यही ऐसे ही मिलता है बस हर जगह। अगर बारिश वारिश हो जाए तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि शेड्स वगैरह तो कहीं है ही नहीं। और इंटरनेट की अगर बात करें ना, नीचे इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर आप रहते हैं चौपटा में, लेकिन ऊपर बीच बीच में आपको इंटरनेट मिलता है, तो आप चेक करते रहें और इंटरनेट ठीक ठाक मिलता है, आपकी वॉइस कॉल वगैरह हो जाएंगी। ये देखो, रास्ता और मज़ेदार हो गया, चलने में और मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी एडवांटेज है कि भाई पिट्ठू विट्ठू वाला नहीं आ रहा, पूरा रास्ता हमारा है। भाई देखो, जिन्हें लगता है ना बहुत आसान सा है, ये देखो चढ़ाई। अगर हमारी मेहनत थोड़ी भी समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक तो कर ही देना वीडियो को।
देखो ऐसे घूमकर जाना है हमें, मंदिर रहा वो ऊपर। अब हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि इस रास्ते से जाएंगे। ये कुत्ते सुबह से हमारे साथ हैं, पता नहीं हमें कौन से स्वर्ग पहुंचा के मानेंगे ये। शिव शंकर। तो जैसे ही शिव शंकर उस बैल के नंदी रूप में जमीन के अंदर धंसने लगे तो भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 जगह पर निकले जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। उसमें से एक है केदारनाथ, एक ये तुंगनाथ हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें जितने भी यहाँ पर पंडित हैं, यहाँ पर जो पंडित है वो यहाँ पर लोकल है, लेकिन बाकी जितने भी मंदिर हैं पंच केदार के वो सब साउथ इंडियन है। वो इसलिए क्योंकि आदि शंकराचार्य है। अब जब मैं आदि शंकराचार्य की बात करता हूँ ना, तो आज जो हम हिंदुत्व देखते हैं, आज जो हम सनातन धर्म देखते हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। ये मंदिर अगर आप देखेंगे तो 8th सेंचुरी में बना है। उससे पहले ये सब हुआ था, लेकिन शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में 32 साल में वो समाधि ले ली थी उन्होंने केदारनाथ में। लेकिन उससे पहले 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, 4 मठ की उन्होंने स्थापना की। 4 मठ 4 धाम के पास में ही होते हैं। मठ का मतलब होता है एक इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज, या फिर कह लो हेड ऑफ रिलीजन। तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठा करते थे। अब इस मंदिर के अंदर का छोटा सा मंदिर है, ये वाला हमने अंदर जाकर देखा। यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती नहीं है क्योंकि लोग ज़्यादा आते नहीं है। वर्ल्ड का हाईएस्ट
टेम्पल है, इसलिए इसका नाम तुंगनाथ पड़ा है। तुंग का मतलब पीक होता है। ये है पार्वती का मंदिर, ये है भैरवनाथ। अब भैरवनाथ का मंदिर आप देखेंगे ना तो हर जगह होता है। आप चाहे काशी चले जाएं तो वहाँ पर भी भैरवनाथ का मंदिर होता है। उन्हें प्रोटेक्टर कहा जाता है उस जगह का जहाँ पर भी मंदिर रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या शिव जी अपने मंदिर या खुद की सुरक्षा खुद नहीं कर सकते? तो इसका जवाब अभी हम जाएंगे ऊपर चंद्रशिला पर, जाते जाते देंगे और आपको बताएंगे कि क्यों, जब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं कर सकते, वो मनुष्य पर क्यों डिपेंड है, तो उसका जवाब ऊपर जाके मिलेगा। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे ऊपर की तरफ और फिर उन सवालों के जवाब देंगे और आदि शंकराचार्य के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो एक रोल मॉडल होने चाहिए थे। वैसे तो उन्हें शिव शंकर का ही रूप कहा जाता है, तो उनके बारे में जानेंगे ऊपर चलते हुए। भाई देखो, जब आप वहाँ से आओगे जहाँ से प्रसाद लेते हैं, वहाँ पे 1500 के कुछ करीब लोग रहते हैं और यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। ऊपर 1000 रुपये का रूम मिलता है एक, इसमें डबल बेड है, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। और ये है चंद्रशिला का 1 किलोमीटर वाला ट्रैक। अब हम निकल चुके हैं चंद्रशिला के लिए, जो कि 1 किलोमीटर का ट्रैक है और कुछ ऐसा ट्रैक है और सीधा खाई। बस ये कैरी करके चलें, काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसे देख रहे हैं अभी गीला भी हो रखा है ट्रैक, क्योंकि कल बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ का नज़ारा मंदिर के पास का, सोचो मौसम थोड़ा ख़राब है लेकिन क्लियर हो तो कितना बेहतरीन व्यू होगा। अब हमें जाना है उस रास्ते से ऊपर चंद्रशिला। यहाँ से आते हो ना मंदिर की तरफ से, तो 2 रास्ते आते हैं, एक ये ऊपर जाता है और एक ये जाता है। आपको इस वाले रास्ते पे नहीं जाना है, आपको ये ऊपर जाना है। तो बस ये पत्थरों का ध्यान रखो, इन पत्थरों को पकड़ते पकड़ते टर्न हो जाओ। देखो कैसा रास्ता है चंद्रशिला के लिए। अगर बारिश होना तो कभी मत आओ ऐसे में, बारिश बंद होने के कुछ घंटे बाद ही आओ। देखो आसपास का व्यू। और हम ये वाला रास्ता नहीं ले रहे, ये वाला रास्ता ले रहे हैं। हमने अभी शंकराचार्य जी के बारे में बात की थी, तो उनका जन्म हुआ था केरल में, एक कलादी नाम का गांव है और इंडिया का एकमात्र गांव है जहां पर कोई भी रिलेटिव मर जाता है तो उसकी जो चिता होती है वो घर के सामने जलाई जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब शंकराचार्य जी ने संन्यास लिया तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था, पिंडदान कर लेते हैं, सन्यासी जो होते हैं अपना पिंडदान कर लेते हैं, वो किसी का फिर ये सब यात्रा या जो 16 संस्कार होते हैं इनसे उनका ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि अंतिम संस्कार के लिए मैं आऊँगा। और जब उनकी माता का देहांत हुआ, आगे भी देखते रहिए तब वो पहुँचे उनकी अंतिम यात्रा में और अपने घर के सामने ही उनकी चिता को जलाया। अब एक होते हैं ज्ञानी जो फॉलो करवाते हैं लोगों से और फॉलो करते हैं जो रिचुअल्स चले आते हैं, एक होते हैं महाज्ञानी जो रिचुअल्स बनाते हैं। उन्होंने जो रिचुअल्स बनाए वो पूरा गांव फॉलो करता है आज भी। और जो हमारे मोनूमेंट्स होते हैं उनका गांव उसमें डाल दिया गया है, डाल दिया या डालने वाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट डालने वाली है, क्योंकि जो सनातन धर्म आज हम देख रहे हैं ये उन्हीं की देन है। आप बुद्धिज़्म को देखें, बुद्धिज़्म ने इतनी तेज़ी से स्पीड पकड़ी थी कि हिंदुज़्म से हर कोई बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वैदिक काल था, वैदिक काल के अंदर होता था कि आप जो काम करते हो उसके हिसाब से आपकी जाति तय होगी। बट उसके बाद होने लगा पोस्ट वैदिक काल में कि आप जिस जाति के, आपका बेटा भी उसी जाति का होगा। और ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी चोट थी, क्योंकि इसी की वजह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने धर्म निकलते गए वो यही रीज़न था। वो इसी चीज़ को बोलते थे कि इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। उसके बाद में बौद्ध धर्म में भी वही चीज़ होने लगी। और फिर शंकराचार्य जी ने लोगों को समझाया कि ये प्रॉब्लम तो वहाँ पर भी है। तो वो डिबेट करते थे अलग अलग जगह पर जाकर। केरल से वो 4 धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग और केदारनाथ में जाके समाधि ली। तो इतनी यात्रा कर करके उन्होंने लोगों को समझाया और लोगों को वापस हिंदू धर्म में आने के लिए प्रोत्साहित किया। आज आप इंडिया में देख लो, इंडिया के अंदर बौद्ध धर्म कितना सा है, थोड़े बहुत लोग हैं। और जापान में, चाइना में, म्यांमार में काफ़ी लोग हैं बौद्ध धर्म की। तो यही रीज़न था। मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कि शंकराचार्य जी को वो सम्मान क्या, उन्हें तो कहा ही जाता है कि वो
शंकर जी के अंश थे और इतने बुद्धिशाली थे कि 2 साल में उनका पता चल गया था कि वो इतने बुद्धिशाली होंगे और छोटी सी उम्र में ही शंकर से शंकराचार्य बन गए। सोचो अगर वो 60-70 साल तक रहते तो सनातन धर्म के लिए कितना कुछ करके जाते। तो उनका ये कंट्रीब्यूशन हर किसी को याद रखना चाहिए। जब भी शंकराचार्य की बात आए, आप केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पर शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी है, उस स्टैचू के आगे हाथ मत जोड़िए, बस माथा टेकिए और शुक्रिया अदा कीजिए उनका, और उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। जय बाबा की। वहाँ से ऐसे 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 कच्चे रास्ते से ये देखो कैसे आ रहे। ये है मिस्टर ललित। वहाँ जाना है ऊपर। ये है चंद्रशिला। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र भगवान को 6 रोग हो गया था, तो उन्होंने यहाँ पर शंकर भगवान की तपस्या की थी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आकर तपस्या करते हैं या दर्शन करते हैं, उनको 6 रोग से मुक्ति मिलती है। तो ऊपर जाते हैं, पीछे की तरफ भी जाएंगे, फिर मंदिर के दर्शन करवाएंगे लास्ट में। हर हर महादेव। अभी जो पूरा धुंध दिख रहा है ना, एक्चुअल में मौसम विभाग का कहना है और गूगल भी दिखा रहा है कि बारिश होगी, तो उसके चक्कर में ये पूरा इस तरह का मौसम है। वरना यहाँ पर केदार पर्वत और बहुत सारे जो पर्वत दिखते हैं वो सब क्लियर दिखते हैं यहाँ से। चंद्रशील का फाइनली ट्रैक ख़त्म करके हम भोले बाबा के पास आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर सी मूर्ति है और ये यहाँ का नज़ारा है। कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं। पर खड़ा हूँ, ये है चंद्रशिला। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने यहाँ पर तपस्या की थी। एक्चुअली उन्होंने कई जगह पर तपस्या की थी। उन्होंने जब रावण को मारा था, तो कुछ लोग कहते हैं रावण राक्षस था, लेकिन रावण एक्चुअल में ब्राह्मण था, तो उन्हें ब्रह्म दोष लगा था। तो उसे मिटाने के लिए उन्होंने यहाँ पे भी तपस्या की। रामेश्वरम के आसपास भी कई जगह वहाँ पर भी उन्होंने तपस्या की थी युद्ध के बाद। और यहाँ पर आने के लिए ट्रैक तो बहुत हैवी है, वो तो आपने देख लिया होगा। एक मंदिर उस तरफ है और एक यहाँ पर है। अभी हमने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन 2 प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ये कोहरा, और उसकी वजह से हाइट इतनी ज़्यादा है कि ड्रोन इधर उधर जाता है तो हमें खुद डर लगता है। तो थोड़ा सा उड़ाने के बाद हमें खुद लैंड करवाना पड़ रहा है। और ये रहा हमारा सेटअप। होता है, ये अभी गिरा है बट स्टिल यहाँ से ही बच गया। किस्मत थी हमारी। तो ड्रोन व्रोन ये महंगे से होते हैं, तो इनके साथ खेल मत करना गलती से भी। हमने तो ट्राई करा बट ये क्या हाई एल्टीट्यूड पे तो ये नहीं ले पा रहा है।
इस तरह से रास्ता पार करना है। स्विट्ज़रलैंड की फीलिंग लो। हमें लगा था दोपहर के टाइम मौसम ख़राब होगा, लेकिन मौसम अच्छा हो गया। बॉम्बे के फैशन का, तुंगनाथ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मात दे सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, बिना अनुमति प्रवेश निषेध, इसमें 150 रुपये अगर आप देते हो तो आपका आधार कार्ड ले लिया जाता है, और फिर अगर आप एक निश्चित समय के अंदर वापस नहीं आए तो ये ढूंढने के लिए आपको जाएंगे। कभी कभी ये चार्ज लिया जाता है, कभी कभी नहीं लिया जाता, लेकिन आधार कार्ड तो मैंडेटरी लिया जाता है। अगर आपको लग रहा है आप चंद्रशिला तक जा रहे हो, मौसम बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, तो आप ये वाला तरीका अपना लीजिए। उस केस में ये आपको ढूंढने के लिए आएंगे, और कोई तरीका तो होता नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पूरी है। जितनी कोई नहीं दे सका, हमने तो कोशिश की उतनी देने की। यहाँ पर होती है हमारी यात्रा ख़त्म। यहाँ से स्टार्ट की थी और यहीं पर हो गई ख़त्म। अब जाते हैं रूम पर और फ्रेश होते हैं, फिर कुछ खा पीते हैं, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब बस कुछ खाना खाना है और फिर दिल्ली के लिए बस पकड़नी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो रेड आइकन होता है ना, उसका भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आए, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।